ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी इस शख्स के मस्तक पर तो चुनौती पत्र है। इस पर कोई चुनौती भी लिखी हुई? हाँ भैया। कुछ भैया देखो किसकी चुनौती। भैया जानते हो उसमें क्या लिखा है? भैया, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, राघव से रण करना होगा, वह भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। आज्ञा से श्री राम अयोध्या। अयोध्या? हाँ भैया। राजा राम? हाँ भैया। परंतु कुछ भैया, अगर इस पर ऐसी चुनौती लिखी हुई और अगर इस शख्स को हम तुम नहीं रोकते तो है कुछ भैया। बोलो भैया। किस घोड़े का यूं ही जाना बिरातुल जाने वाला है, बिरातुल जाने वाला है, अपने माता बनते भी का अपमान करावे। जानते हो भैया कुछ किस लिए प्रथम चतुराई से हम कठिन परीक्षा ले लेंगे, हम कठिन परीक्षा ले लेंगे। खेल ही खेल में राघव को लड़का भैया इस शख्स को रोक लिया जाए और हम तुम भी देखें उन राघव में कितना बल है जो ऐसी चुनौती लिखकर अश्व को छोड़ दे। यदि ऐसी बात है इस चुनौती को स्वीकार भी कर लेते हैं, यहीं पर रोकते हैं। ठहर जाओ नादान बच्चों, ठहर जाओ। बोलो क्या बात है? कहाँ सुख लिए हुए जा रहे हो? मैंने से पकड़ लिया। तुमने पकड़ लिया, लेकिन ये कोई खेलने वाला अश्व नहीं है। मैं तो यही समझ रखा था। यही समझ रखा है। इसके मस्तक पर एक पत्र लिखा है, चुनौती भरा। हाँ? क्या तुमने उसको नहीं देखा क्या? देखा था ये लोग। देखा? तुमने पत्र को फाड़ दिया और क्या? चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा पत्र लिखकर इसके मस्तक पर लगा देंगे। इसे छोड़ दो और यहाँ से जाओ। नहीं राजन, मुझे ये जो चुनौती थी ये स्वीकार है और मैं इस शख्स को नहीं छोड़ सकता। यानी कि तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो? और क्या? तुमने चुनौती को स्वीकार किया है? हाँ। अरे अभी नन्हे बालक हो, क्यों बिना मौत मर जाना चाहते हो? क्यों अपनी माता की गोदी को सोना करना चाहते हो? इसलिए मेरा कहा मानो, इस घोड़े को छोड़ दो। ये कोई खेलने वाला अश्व नहीं है और अपने रास्ते निकलो। वे मैं अपने रास्ते जाऊं? मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में भलाई है। और तुम घोड़ा छड़ी हो रही। तुम इससे बात करो, चले मैं थोड़े से अस्त्र और लेकर आता हूँ। जाओ, शायद राम के रास्ते कोई और जिससे ना आएगी और मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है। बहुत ढीठ लौंडे हैं ये। हम सोचे तो हम शुद्ध ही है, लेकिन बहुत ही ढीठ है। महाराज! क्या हुआ द्वारपाल? अरे अपना अश्व नन्हे नन्हे बालकों ने पकड़ लिया है
और क्या पकड़ लिया है? वो जिद कर रहे हैं उसके मस्तक पर जो चुनौती लिखी थी उसको भी फाड़ दिया। वो बच्चे कह रहे हैं मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ, अश्व वापस नहीं दूंगा। चलो आइए। अरे नादान बालको, राजन, मेरा अश्व तुम्ही पकड़ा है। हाँ राजन, हमी ने पकड़ा है। मेरा कहना मानो और मेरा अश्व मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरा अवश्य दे दूंगा। राजन, अपनी जिभा को लगाम दो, हमें दूसरा अश्व नहीं चाहिए, मुझे यही अच्छा लगता है। यही अश्व तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरा कहना मानो, इस अश्व को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। राजन, सर्वप्रथम ये बतलाओ कि आपका ही नाम राम है? राम का भाई, मेरा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या तुम्हारा ही नाम शत्रुघ्न लाल है? अरे भैया लो, जानते हो भैया लो, भैया कि है लो भैया ये वही राम है, न्याय न जीना के शासन। साध्वी पत्नी सीता फिरती है मारी बन बन में। न्याय नहीं अन्याय सदैव होता आ रहा है। इसी के राज्य में कुबरी नाम की दासी रहती थी, ना जाने उस बेचारी से कौन सी भूल हो गई, यही कायर शत्रुघ्न लाल उस पर अपना पैर का ऐसा प्रहार किया, उस बेचारी की तो कुबर ही निकल। नादान बालक, ज्यादा जुब्बा चला रहा है और अपने जुब्बा को लगाम दे। और जानते हो नादान बालक, माँ की गोदी में कारण में काम तुम्हारा है। कि छुप जा माँ की गोदी में कारण में काम तुम्हारा है। संग्राम दूध की धार नहीं, पीछे वीरों की सेना है। संग्राम दूध की धार नहीं, पीछे वीरों की सेना है। नादान बालक, मेरा कहना मानो, ये अश्व मेरे हवाले कर दो। शत्रुघ्न, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाला। कि शत्रुघ्न क्या बक बक करते हो, तेरे मुख पर पानी पड़ा नहीं, तेरे मुख पर पानी पड़ा नहीं। तू खेला सदा लड़कियों में, अभी काम मर्द से यहाँ पर बकवास नहीं चलेगी। यहाँ पर लौकुश खड़े, कोई कायर नहीं। चल तैयार हो जा।
कुछ भैया ओ भैया शत्रुघ्न का तो अंत हो चुका है। बहुत बलशाली बन रहा था, बहुत बोल रहा था। सत्य कहते हो, परंतु ये कौन है? अभी बहुत ज्ञान दे रहा था, बोलता था जाओ वापस चले जाओ, छोटे हो माँ की कुछ गोदी भैया में खेलो। ये एरोप्लेन से आता है और एरोप्लेन से जाता है। क्यों? इसे उसी प्रकार उड़ा दो जिस प्रकार एरोप्लेन उड़ जाता। उससे वापस चलाता है, लेकिन मैं उड़ा दूंगा तो जिंदगी में वापस नहीं आएगा। घंटा यार भैया तुम तो कहा भाव नहीं कर। हाँ ना, ज्ञान भी दे रहा था। अब बताइए कि हाल लड़ाई झगड़ा न करो। कोई बात नहीं, इससे समाप्त नहीं करेंगे। अगर हम इसे समाप्त कर देंगे तो राम को कैसे मालूम होगा कि उनके भाई शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। ये तो बात सत्य है। हमका मारे पई होगा। सच कहते, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। जाओ राम के दरबार में चले जाओ और जाकर के बतला दो उनके भक्त शत्रुघ्न लाल मूर्छावंत हो चुके हैं। ठीक है, और इसे उठा करके भी साथ में ले जाना वहीं। इसे जाओ उठा ले जाओ। चलो यहीं पर ठहरते देखते भैया कि अब की बार में राम की सेना से कौन युद्ध करने के लिए आता है। अवश्य कुछ भैया, चलो। चलो इंतजार करते हैं। किसको लेकर आया है? कुछ पूछो ना। अरे होश आएगा। हे भैया, आपके बताए अनुसार उस लौड़ासुर का वध कर दिया। अस आगे की तरफ बढ़ाया तो छोटे छोटे दो नादान बच्चे मुझे मिले। वो मेरा अस पकड़ा, मैं उनसे युद्ध किया, वो युद्ध में मुझे मूर्छावंत कर दिया। क्या कह रही हो? तो ठीक है द्वारपाल, अब मैं स्वयं युद्ध के लिए चलता हूँ। क्या कहते हो भैया? भला लक्ष्मण के होते आप युद्ध में जाओगे? ऐसा कदम नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं मुझे आदेश देते हो? अरे मैं भी जाऊं देखूं वो दुसाहसी बच्चे जिन्होंने हमारे अर्श को पकड़ लिया, चुनौती को फाड़ दिया और हमारे भ्रात शत्रुघ्न लाल को भी मूर्छावंत किया। सत्य कहते हो हे भ्रात लक्ष्मण, क्योंकि कि छोटा सुमित्र स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा तो फिर सुमित्र बड़ा जाकर छोटे का पानी बढ़ाएगा। तो फिर सुमित्र बड़ा जाकर छोटे का पानी बढ़ाएगा। यदि छोटा भाई रणस्थल में मूर्छावंत हो जाए तो बड़े का एक कर्तव्य बनता है कि जाकर के अपने छोटे भाई का बदला चुकाए। अवश्य भैया। जाओ भ्रात लक्ष्मण, युद्ध के लिए तुम भी जाओ, लेकिन एक हमारी विशेष बात याद रखना। वो कौन से भैया? तुमने लंका के मध्य अनेकों योद्धाओं को समाप्त कर दिया और तुम्हारे आगे वो छोटे छोटे बच्चे कुछ भी नहीं है, इसलिए उन बच्चों का वध मत करना, उन्हें बंदी करके हमारे पास लेकर के आना। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसे बलशाली बच्चे कौन हैं। ऐसी बात है भैया, आप भी देखना चाहते हैं उन बलशाली बच्चों को, तो अवश्य आपके कथनानुसार मैं उनका वध नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें बंदी कर आपके दरबार में लेकर आऊंगा। ठीक है भ्रात लक्ष्मण। मेरा प्रणाम से। और भ्रात लक्ष्मण कि किस किंधा प्रतिभा अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, कि रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण। सभी के सभी काम सधे अब ए भी
को ले जाओ और इनके कुंवर अंगद को ले जाओ, जो तुम्हारी रक्षा व सहायता करे। अवश्य भैया, चिंता न करे, मैं साथ में महाराज सुग्रीव और पुत्र अंगद को भी साथ में लिए जा रहा हूँ, परंतु द्वारपाल को भी साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि वो दोनों बच्चे ठहरे कहाँ पर हैं। सत्य कहे द्वारपाल, जाओ शीघ्र ही बतलाओ जाकर। सामने की ओर देखो, अब की मेरे रघुकुल की ओर से सेना आ रही। सच कहते हो भैया, आने दो, देखा जाएगा जो होगा। अवश्य अपने माता को प्रणाम कर और इनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ठीक है भैया। तैयार। क्यों बच्चों, लाओ हमारे अश्व को लाओ। अश्व को तो आपको दे, परंतु राजन अश्व आपको नहीं मिलेगा। अश्व नहीं मिलेगा? अश्व हमें अच्छा लगा और मैंने उससे रोका है। अश्व तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा। परंतु बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो अश्व खेलने की चीज नहीं बल्कि चुनौती का अश्व है, जो कि विश्व भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसलिए तुम उसे न पकड़ते हुए उसे हमारे पास कर दो। इसीलिए तो राजन मैंने अश्व को रोका है। आप लोग ने ऐसी उस पर चुनौती लिखा था, वो चुनौती मुझे स्वीकार। अगर आपको अश्व लेना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों बिना मृत्यु मरना चाहते हो? अश्व वापस कर दो, इसी में तुम लोगों की भलाई है। अश्व तो वापस ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर चलो, मरने के लिए तैयार। लेकिन ठहरो, ये क्या? मैं तो आप लोगों को पहचानता हूँ, हमारा तुम्हारा युद्ध तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहचानता? द्वारपाल इधर आओ जरा। आप लोग हमें पहचानते हो? क्यों नहीं पहचानता? द्वारपाल, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? अरे ये वही दोनों बच्चे हैं जो रात दरबार में सीता का चरित्र सुनाने के लिए आए थे। ओ, यानी आप लोग मुझे पहचाना, सत्य ही पहचाना है। हम वही दोनों भाई हैं जो आपके दरबार मध्य सीता चरित्र सुनाने गए। बेटा जिद ना करो, वापस कर। लेकिन राजन, अगर आप मुझे पहचानते हो तो उसी पहचानने के नाते हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमसे कहना चाहते हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो राजन, कि लड़ने से पहले बतला दो वो लक्ष्मण कब लड़ने आएगा, वो लक्ष्मण कब लड़ने आएगा, सीता को वन पहुंचाने का बदला कब सीता को वन पहुंचाने का बदला कब मुझसे पाएगा। कब लड़ने आएगा, सीता को वन पहुंचाने का बदला कब मुझसे पाएगा, क्योंकि इंतजार है मुझे बस उस कायर लक्ष्मण का। बच्चों, लक्ष्मण युद्ध में नहीं आएगा। और तुम ये जानना चाहते हो कि लक्ष्मण अपनी मां समान भाभी को वन में छोड़ने के लिए क्यों गया था? क्योंकि उसमें उस लक्ष्मण का कोई दोष नहीं था। वो तो अपने भाई के आदेश का पालन कर रहा था, राज्य के आदेश का पालन कर रहा। वाह राजन वाह, वो लक्ष्मण अपने भाई के आदेश का पालन कर रहा था। अरे वो काल लक्ष्मण मेरे सन्मुख आ जाए तो हम उसे बतला देंगे